Hi everyone, a very good morning, good afternoon and good evening to all of you. And this is CA मधु ठाकुरिया. Guys, बहुत रिसेंटली आपका रिजल्ट आया है राइट एंड बहुत अभी देखो अगर 13% बोथ ग्रुप का रिजल्ट आया है इसका क्या मतलब हुआ कि 87% और 86 पॉइंट समथिंग परसेंट के जो बच्चे हैं दे हैव नॉट क्लियर्ड राइट. इसका यही मतलब होता है, नंबर्स वही रिफ्लेक्ट करते हैं, डेटा ड्रिवन होता है राइट. सो डेटा से यही समझ में आता है कि 87% अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने नहीं क्लियर किया. सो अगर नहीं क्लियर किया तो उसका क्या मतलब है? शुड दे जस्ट गिव अप and start working on some other dreams? Yes, if you feel कि CA is not for you, this course is not helping you, this course is not giving you the vision कि आपको भविष्य में क्या करना है, so definitely CA करने का कोई फ़ायदा तो नहीं है राइट क्योंकि इतना हेटरेड टूवर्ड्स दैट सब्जेक्ट के बारे में लेकर के, ये सिलेबस के बारे में लेकर के आप उस पर मेहनत नहीं कर पाओगे. बट आप अगर ये सोचते हो कि यार नहीं, डिग्री तो वर्थ है, वंस आई बिकम CA आई विल बी CA थ्रू आउट माई लाइफ, मैं अच्छे एथिकल वैल्यूज़ के साथ में, अच्छे प्रोफेशनल वैल्यूज़ के साथ में काम करूँगा तो दिस विल डिग्री विल हेल्प मी अर्न अ लिविंग एंड ऑल्सो अर्न रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. सो द मोमेंट आपका थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आया है, जितना भी नेगेटिव रिजल्ट आने दो, आप ये फिगर आउट करना चालू कर दोगे कि आपको एक्शन क्या लेना है इन कमिंग 4 months ताकि अभी तक जो मिस्टेक्स हुए हैं आप उसको अवॉइड कर सको एंड यू कैन अपीयर अगेन इन योर मे एग्जाम्स. और मे में वो सारी गलतियाँ एलिमिनेट कर दो ना जो ऑलरेडी अभी पहले कर चुके हो. सो ऐसा तो नहीं है, देखो पढ़ाई करने के बाद कोई इंसान भूल नहीं जाता है, ये फिक्स है. तो अगर आपने कोई चीज़ आपने नवंबर में पेपर्स में लिखी है और दिसंबर में उसका रिजल्ट आ गया और आपने नहीं क्वालिफाई किया, तो यू नो कि आपने क्या गलत लिखा है, क्या कौन से एरियाज थे, कौन से टॉपिक्स थे जो आपको नहीं आते थे. स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज एरिया फर्स्ट. आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले जहाँ हमको मालूम है कि यार ये चैप्टर छूट गया था, ICI इसके मार्क्स देता है, ICI ने मार्क्स अलॉट किए उस चैप्टर को, स्टार्ट डूइंग दोस चैप्टर. आपको कोई स्क्रैच से नहीं पढ़ना. मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं और यही पूछते हैं कि स्क्रैच से पढ़ना है, अभी वापस स्क्रैच से शुरू करना. नो, हम क्या डम है क्या कि मतलब एग्जाम जस्ट बिकॉज एग्जाम में फेल हो गए मतलब जीरो से स्टार्ट करना. नो, सिर्फ जो गैप फिल करना है, पासिंग मार्क्स 50 से मार्क्स से आने के बीच में और आपके जो मार्क्स हैं उसके बीच का जो गैप है वो फिल करना है. और वो गैप वैसे ही फिल होगा कि जो जो एक चीज़ें आपने पहले नहीं की थी अगर आप करने लगोगे. बहुत बार आप कमिट करते हो कि नहीं नहीं मैं मॉक टेस्ट पेपर लिखूंगी, मैं ICI का मॉक टेस्ट पेपर लिखूंगी, बट वो भी नहीं लिखते. अपनी ही परफॉर्मेंस एनालाइज नहीं करते, RTI से कॉपी मंगा के एनालाइज नहीं करते और अंत तक ब्लेम करते हैं कि यार ICI मार्क्स नहीं देता. कभी कभी ये भी हैबिट हो जाती है, कभी कभी हार्ड लक होता है, बहुत मेहनत की, एग्रीगेट से नहीं बना राइट. सो नेक्स्ट टाइम ऐसा एग्जाम नहीं जाए ना कि जहाँ पर आपको एग्रीगेट की राह देखनी पड़े राइट. आप थोड़ा किसी एक सब्जेक्ट में अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा बढ़ा लो. 3 में से एक पेपर तो ऐसा हो सकता है उस ग्रुप में जहाँ पर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है. सो फोकस ऑन दोज थिंग्स. ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए यार मुझे, दोनों ग्रुप में एक तो सब्जेक्ट ऐसा चाहिए जो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए राइट. सो स्टार्ट डूइंग दैट. दिस काइंड ऑफ एनालिसिस विल सर्टेनली मेक यू रीच समवेयर वेयर यू आर नॉट एट दिस मोमेंट. और ये करने के लिए आपको 4 महीने वेट कर, ये इसका रिजल्ट देखने के लिए 4 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं है. जितने भी बैकलॉग्स हैं ना वो कंप्लीट करके अपना फरवरी तक ख़त्म कर दो. 2 महीना बहुत होता है ये प्रिपरेशन के लिए. पूरा मार्च बचता है, पूरा अप्रैल बचता है आपके पास में टेस्ट प्लानिंग के लिए, मल्टीपल रिविजन्स के लिए. एक ग्रुप दे रहे हो तब तो लाइफ बहुत ही आसान है. 2 महीने में पूरा रिविजन्स करो, मस्त बिंदास रिविजन करो, मार्च अप्रैल में पेपर्स लिखो मल्टीपल रिविजन करके एंड जस्ट बी कंफर्टेबल दैट यू आर गोइंग टू पास. मे में एग्जाम आएगा, एग्जाम दोगे, आपका जून में रिजल्ट आ जाएगा, जून एंड तक, और आप पास हो जाओगे. क्लियर ना? ऐसे कर सकते हैं. बोथ ग्रुप है तो भी आपको इसी तरीके से प्लान करना है राइट. सो लॉन्ग आवर्स का स्टडी 2 महीने में करके आपका पूरा जो सब्जेक्ट का बैकलॉग रहा है वो आपको कैसे बैकलॉग पता चलेगा? पासिंग मार्क्स और आपके मार्क्स के बीच का जो गैप है उसको देख के समझ जाना राइट. थोड़ा सा उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी और बढ़ा लेना कि नहीं यार 10-15 नंबर का तो एक्स्ट्रा ज़्यादा ही आना चाहिए, तो जो चैप्टर पहले छोड़ के गए थे वो अभी कवर कर लो. सो दिस इज़ हाउ यू इंक्रीज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी. यू डोंट नीड समबडी एल्स टू टेल यू कि बॉस तुम इस तरह से स्ट्रैटेजाइज करो, तुमको दिन में इस तरह इस टाइम पे उठना चाहिए, इस टाइम पे सोना चाहिए. नो नो नो, यू आर एट द फाइनल लेवल राइट. यू आर ऑलरेडी मैच्योर्ड इनफ टू नो कि आपने क्या गलतियाँ की थी. आपको किसी दूसरे से सुनने की ज़रूरत नहीं है. अब अपने आप को आइसोलेट करो बिंदास, ऐसे लोगों को ही आसपास में रखो विच स्प्रेड पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर बुक्स, स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर वॉट यू हैव टू कंप्लीट. कोई हर बार नए क्लासेस, हर बार नए टेस्ट सीरीज लेने की
ज़रूरत नहीं है। ICI की ही टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट जो होती हैं उसको ही टेस्ट सीरीज़ दो, वहाँ से ही अपने आंसर्स इवैल्यूएट करो, सेल्फ इवैल्यूएशन पे ध्यान दो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद मेहनत करने पे ध्यान देना, राइट। इस टाइम वो नहीं करनी, इस टाइम वो वाली एक गलती रिपीट नहीं करना कि लेक्चर्स देख लेंगे और फिर लगेगा हमको आ गया है, लेक्चर्स मैराथन मल्टीपल बार देख लेंगे हमको आ गया, नहीं। लेक्चर्स तभी देखेंगे जब हम खुद सॉल्व कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमको नहीं बन रहा है। आप समझ लो ना, खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको नहीं बन रहा, तो अब हम जाके लेक्चर देखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि 2 महीने वापस पूरे कंसेप्ट देखेंगे, यूट्यूब में रिवीजन वीडियोस देखेंगे, फिर जाके मार्च के मंथ में क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, फिर अप्रैल में एकदम पैनिक करेंगे और अचानक से मई देने हाफ हार्टेडली जो प्रिपेयर्ड हार्ट से वैसे नहीं जाएंगे हम एग्जाम देने के लिए, राइट। सो अवॉइड दीज सिली मिस्टेक्स दैट यू माइट हैव डन। आई एम नॉट सेइंग कि 100% आपने यही किया होगा, बहुत बार हार्ड लक भी होता है। CA एग्जाम है यार, वन ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और ICI का मूड भी देखो आजकल, जिस एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए उनको पहले 2 महीने लगते थे, अभी वो 1 महीने में ही रेडी हो जाता है। सो जब इतने सारे फैक्टर्स बाहर से काम कर रहे हैं, सो आप कितने ताकतवर होने चाहिए किसी चैलेंज को फेस करने के लिए, दैट इज़ समथिंग यू हैव टू इवैल्यूएट, राइट। और अपनी कैपेसिटी में जो है वो सब करो, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, you will be through with your CA finals very soon, right? So that's all I wanted to say about recent CA final examination. And if you need any help from me, you can definitely connect with me at 9049040258. So this is CA Madhu Thakuria signing off. Bye everyone. Thank you.